आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने जैदपुर के मामले को बड़ी तेजी से उठाया है। पार्टी की तरफ से उच्च पुलिस अधिकारियों को शिकायत की गई है और कहा गया है कि जो पुलिस वाले मुजरिम हैं इस पूरे वाकये के, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एसएचओ को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए। जो पुलिस ऑफिसर ड्यूटी पे थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी लगातार दोषियों के खिलाफ, जो बिल्डर थे उनके खिलाफ सजा की मांग कर रही है, उनको लेकर के एक्शन की बात कह रही है। पार्टी की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, दोनों बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उनके परिजनों को दिया जाए। जो बच्ची घायल हुई है उसके मां बाप को कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस पूरे मामले में पहली बार यह देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी मुसलमानों से संबंधित ऐसे इशू पर प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के नारे को जमीन पर उतारती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के लिए भी यह घड़ी की संकट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सवाल किया है, पार्टी से कहा है कि आम आदमी पार्टी जो जीरो करप्शन की बात करती थी, जो एमसीडी में पावर में आकर के सब कुछ सुधारने की बात करती थी, पार्टी बताए कि आखिर जब दिल्ली में कंस्ट्रक्शन पर बैन था, पॉल्यूशन का लेवल हाई था, तो कैसे यहां पर निर्माण हुआ, कौन उसके लिए दोषी है, क्या मेयर उसमें सम्मिलित हैं, क्या यहां के पार्षद, कौन उसमें शामिल है, वो लोग जवाब दें। और क्या कुछ हुआ, आइए सुनते हैं सीधे भाजपा के नेताओं से। देखिए, जो उन 2 बच्चों के, जिन बच्चों का इंतकाल हुआ है, मुझे स्वयं समझ सकता हूँ कि मुझे बहुत दुख है। बच्चे बच्चे होते हैं, किसी भी जाति धर्म के हों, और वो बेचारे वो तो बच्चे खेल रहे थे। बिल्डर की लापरवाही के कारण उन 2 बच्चों की जान गई। तीसरा बच्चा आज हॉस्पिटल में सीरियस है। और दिल्ली में जिस तरह के हादसे केवल जैदपुर में नहीं और भी जगह हो रहे हैं, और दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली सरकार है, एमसीडी में जो उनका मेयर है, एमसीडी की सरकार है, जहां एक तरफ पॉल्यूशन इतना ज़्यादा होने के कारण सब कुछ बैन है, कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल के लोग, इनके विधायक से लेकर इनके पार्षद धड़ेआम चोरी से इस तरह के खुलेआम इस तरह की बिल्डिंगें बना रहे हैं, चोरी छुप के बना रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये हादसा हुआ। और जिसमें नईम सिद्दीकी और एक अब दूसरा है हाजी नसीम सिद्दीकी, जो 2 बिल्डर हैं जिनके माध्यम से ये दुर्घटनाएँ घटी है। इसके ऊपर अतिशीघ्र मतलब बड़ी एक कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी का भी, उन्होंने भी कल जो अपने कार्यकर्ता है, जो अपने शहजाद जी है, जिन्होंने इस पूरे विषय को बड़ी परिवार के साथ खड़े हैं, जहां उनको मेडिकल से लेके जिस तरह की मदद परिवार को है वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से ये विषय मुझे भी आया, और हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने इस विषय को आगे रखें ताकि इस परिवार को किस तरह से हम लोग मदद कर सकते हैं, चाहे वो मेडिकल की मदद हो या कोई और भी मदद हो। उस परिवार को देखिए, उस परिवार को हम सबको एक इंसानियत के नाते उस परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए। और जिन लोगों ने ये जो दोषी है उनके आगे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसे दिल्ली जैसे देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे हादसे हो रहे हैं, बताइए, ये तो बड़ी शर्मसार है। और जहां पूरी देश, दिल्ली एनसीआर में कंस्ट्रक्शन के ऊपर बैन है, कंस्ट्रक्शन पॉल्यूशन के कारण भी पॉल्यूशन न बढ़े बैन है, उसके बाद इतनी मतलब ये लोग इतनी चोरी छुपके मतलब बिल्कुल जिस हिसाब से कर रहे हैं, इनके ऊपर तो कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। 24 तारीख को जैदपुर के कड्डा कॉलोनी में जो घटना घटी है बहुत ही हृदय विदारक है, बहुत अफसोसनाक है। 2 छोटे छोटे मासूम बच्चों की डेथ हुई है। मैं उनके परिवार के साथ सहानुभूति रखता हूं और उनकी हौसला अफजाई करता हूं, और उन बच्चों को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनके लिए दुआ करता हूं। लेकिन ये पूरा का पूरा जो कांड है उसमें सरकार से सवाल पूछता हूं, दिल्ली की सरकार से। आप एक तरफ तो कहते हैं कि दम घोटू हवा, जहरीली हवा, जो गैस चैम्बर दिल्ली को आपने बना रखा है, उसको ठीक करने के लिए आप काम कर रहे हैं। लगातार भाजपा आपसे सवाल कर रही थी, पूछ रही थी कि जो खस्ता हाल सड़कें हैं, जो कंस्ट्रक्शन का इल्लीगल काम आपके अंडर, आपके संरक्षण में किया जा रहा है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कैसे काम चल रहा था, कौन वहाँ अधिकारी देख रेख कर रहे थे, किस इंजीनियर के एरिया में वो आता है, कौन जूनियर इंजीनियर वहाँ पे काम को देख रहा था एमसीडी के,
कौन लोगों के संरक्षण में ये सब काम चल रहा था? 2 बच्चों की जिंदगी गई है। अगर आपको ज़रा सा भी अपनी शुचिता और नैतिकता की राजनीति अरविंद केजरीवाल आपके अंदर बची है, जो बची नहीं है, आप सिर्फ बातें करते हैं। ये बेहद अफसोसनाक क्षण है। बेहद उन परिवार से जब लोग मिले हैं, भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन मिला है, उनके चेहरे को जो देखा गया है, तो दिल अंदर से मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल, आपकी नींद कब खुलेगी? कब वो दोषी अपराधी जो बिल्डर हैं, जो बिल्डर लॉबी आपके साथ मिलके आपको मोटा करप्शन के थ्रू भ्रष्टाचार करती है, आपको पैसे देती है, उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? उन बच्चों को इंसाफ कब मिलेगा? उन्हें मुआवजे के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ रुपए की मांग करी है, आप उसको कब देंगे? या आपके रिप्रेजेंटेटिव के कान पे कब जूं रेंगेगी? कब वहाँ पे कोई आपके सरकार का पहुँचेगा? ये बेहद गंभीर मामला है और इसको भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ेगी जब तक उन बच्चों को, उन बच्चे के परिवार वालों को इंसाफ ना मिल जाए और जो अपराधी हैं वो जेल के अंदर ना पहुंच जाए।